हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इधर 3 लेक्चर्स हो गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किए जाएंगे। तो इसमें इस तरह से लिया गया है, ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया गया है इस तरह से। ऐसा ही हम लोगों ने कैपेसिटर में भी किया था। तो आप ये देखिए कि इस वायर का एक एंड ए पे आ रहा है, इसका भी एक एंड ए पे आ रहा है, इसका भी एक एंड ए पे आ रहा है, और इसका दूसरा एंड और दूसरे का दूसरा एंड और तीसरे का भी दूसरा एंड। तो ये किसमें आ जाएंगे? पैरेलल में भी। और फिर जो होगा इनका इक्विवेलेंट इस 3 के साथ, और दूसरा जो ये 3 है, 3 ओम और 3 ओम। ये पॉइंट अगर बी ले लें, यहाँ ए ले लें, तो आप देखिए 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो ये 1/3 1/3 1/3, तो ये 1/r डैश कर दो, तो 1/r डैश हो रहा है 3/3, यानी r डैश क्या आ गया? 1 ओम। अब ये 1 ओम और 3 ओम और 3 ओम किसमें है? सीरीज में है। इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये 1 ओम हो गया इन तीनों का इक्विवेलेंट, और फिर क्या 3 ओम, और फिर क्या 3 ओम, और ये क्या होंगे? सीरीज में होंगे। और सीरीज में r जो होगा वो क्या होगा? ये तो r डैश की वैल्यू थी जो 1 ओम निकाला था इन तीनों का इक्विवेलेंट, तो ये 1 + 3 और +3, तो ये 7 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सिंपल है। दूसरा जो है किरचॉफ पर बेस्ड है, किरचॉफ लॉ पर, कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी किरचॉफ नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आगे जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे तो P upon Q is equal to R/S, then it will be balanced Wheatstone bridge, means this point and this point will be at the same potential. ये चूंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे तो 5 ओम में करंट नहीं जाएगी। क्या? फिर से आगे पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर एक P मान लें, PQRS या PQRS ले लें, तो when P upon Q is R upon S, माने 2/2 1, यहाँ पर भी 2/2 1, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। एंड फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज these 2 points will become at the same potential, so electric current will not pass through this point. So total current of 2 ohm will go to this and this. तो ये दोनों सेम करंट है, तो सीरीज में ये दोनों क्या है? सीरीज में। और जब ये दोनों सीरीज में होंगे तो इसका कितना हो गया? 4 ओम, और इन 2 और 2 का कितना हो गया? 4 ओम, और इसमें करंट नहीं जाएगी, यहाँ पर करंट नहीं जाएगी। तो इससे 4 ओम और 4 ओम 1/r will be 1/4 plus 1/4, so 1/r will be 2/4, 1/r will be 1/2, so r will be 2. ये दोनों कर लिया होगा। ये और एक प्रॉब्लम है, कभी पूछा जाए तो ये लॉ ऑफ सिमेट्री पर बेस्ड है। ये जो क्वेश्चंस है सिंपल हैं और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं। अगली क्लास में आगे कुछ जो है टफ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग, जो जेईई में एडवांस लेवल के होंगे। इसमें आप ये देख सकते हैं कि चूंकि सिमेट्री है इस पॉइंट की इस पॉइंट से, इस पॉइंट की इस पॉइंट से, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री, कि जो करंट इस R ओम के थ्रू है टोटल करंट इसमें जाएगी। यानी ये दोनों किसमें होंगे? सीरीज में। और इन दोनों सीरीज का इसके साथ क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज में R + R क्या हुआ? 2R। ये हो गया 2R, और ये क्या है? R। ये मैंने बना दिया। और फिर इसके बाद ये दोनों जो कनेक्टेड होंगे, ये दोनों जो कनेक्टेड हैं, इस इधर क्या है? R ओम ये और R ओम ये, तो इस तरफ ये R ओम होगा और यहां पर भी क्या है? R ओम है। तो आप ये देखिए कि इसका इक्विवेलेंट और R ये किसमें होंगे? सीरीज में होंगे। तो R और R को, ये R और 2R किसमें है? पैरेलल। तो 1/r प्लस क्या? 1/2R, एंड दिस इज 1/r डैश,
So 1 upon r dash will be 2r, 2 plus 1. So r dash will be 2r by 3. तो आप ये देखिए, अगली स्टेप हम ले लेते हैं, या आप समझ लें इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी पास कर दीजिएगा। r और 2r का जो इक्विवेलेंट है वो हम इसमें 2r by 3 लिख देते हैं। तो आप ये देखो, दिस r 2r by 3 और ये r किसमें होंगे? सीरीज में। और उसके बाद अब ये पूरा इक्विवेलेंट आ गया, इसका इसके साथ, फिर ये सीरीज में। अब यहां आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड है किससे? r और r, ये 2r आ जाएगा। इसके बाद आप ये देखिए, ये जो हमने सिमेट्री चूंकि है, तो जैसा इस तरफ है r ये, और इधर इसका 2r होगा, और 2r और r क्या हो गया? फिर वही पैरेलल में 2r by 3 सेम चीज है। तो यहां पर हम लेंगे क्या? 2r by 3 पिछली बार की तरह, और ये r, और फिर इसके बाद ये और एक r कनेक्ट हो जाएगा। तो आप अब इसको, इस फिगर को आप ले चुके होंगे, पास करके देख लीजिएगा। इसके बाद अब हमारा जो वो रिड्यूस हो गया है इस फॉर्म में, a और b के बीच आपको निकालना है इक्विवेलेंट। तो आप ये देखिए, r और 2r by 3 और r किसमें है? सीरीज में है। तो r डबल डैश कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा क्या? 3 LCM 3r प्लस 2r प्लस अगेन 3r। तो ये आ जाएगा कितना? 8r by 3। तो ये अगर ब्रांच 8r by 3 आती है, तो ये भी क्या आएगा? 8r by 3, और ये 2r, तो हो ही जाएगा r प्लस r। तो इसको रिड्यूस करते हैं, और ये क्या हुआ? 8r by 3, और इसके बाद ये क्या है? 2r इन दोनों का, और फिर एक नेक्स्ट ब्रांच क्या होगी? अगेन 8r by 3 सिमेट्री है। अब इन तीनों को आप किसमें लेंगे? पैरेलल में। तो आप इनका इक्विवेलेंट a और b के क्रॉस निकालना चाह रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? 1 by r पैरेलल में है, ये क्या होगा? 3 upon 8r, और प्लस क्या? 1 upon 2r, और प्लस क्या? अगेन 3 upon 8r। इसको यहां ले लेते हैं। तो 1 by r will be equal to 8r LCM होगा, और ये कितना आएगा? 3 तो 4 टाइम्स प्लस क्या आएगा? 4, और फिर क्या? 8r अगेन 3। तो 1 by r will be 10 upon 8r, so r will be 8r by 10, r will be 4r by 5। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो है इसमें जो ये न्यूमेरिकल है, इसको तो आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है किस ईयर में पूछा गया है? आईटी में पूछा गया 2003 में। तो इसमें आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें ज़्यादा होगा, सीक्वेंस क्या होगी। तो आप देख सकते हैं वहाँ सीरीज है, फिर ये पैरेलल आ जा रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर भी 2 सीरीज में आ जा रहे हैं, वहाँ तो पैरेलल में इसलिए कम होगा, यहाँ तो तीनों ये सबसे कम होगा। तो इसमें सीक्वेंस होगी सबसे कम क्या होगा? 3rd, क्योंकि तीनों ही पैरेलल में है। फिर उसके बाद सेकंड में 2 पैरेलल में हो जा रहे हैं, इस वजह से। थर्ड में क्या है? 2 सीरीज की वजह से, और तीसरा 2 सीरीज में मैक्सिमम होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये 2003 में पूछा गया है जेईई मेन में, और उसके बाद तब जेईई मेन एडवांस होता ही नहीं था, आईटी में पूछा गया, ऐसे समझ लो। और सेकंड में ये आप कर लीजिएगा, डाउट होगा। थर्ड तो बेस्ड है सेल पर, तो अगली क्लास में मैं सेल लूंगा तो उसमें कर लूंगा। इसमें देख लेना, ये सेकंड का ऑप्शन जो है डी है। अगर प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।